मरकुस 6 उसकी 56 आयत को स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। लिखा, फिर जहां कहीं वह गांव, नगरों और बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे और वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को जो छू लेते थे और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। और इंग्लिश में लिखा है, एंड मैनी एज टच्ड हिम वर मेड होल। होल का मतलब क्या होता है? उसने कहा जो उसे छूते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से, सोल से, आत्मा से, प्राण से, शरीर से, फाइनेंस से, सब तरफ से परमेश्वर उनको चंगा करता था। अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात। क्या लिखा देखो उधर, जितने उसे छूते थे। 2 तरीके हैं बाइबल में हीलिंग लेने के, या तो परमेश्वर को छू लो या परमेश्वर आपको छुए। जब ले हैंड होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक इंसान आप पे हाथ नहीं रख रहा। मैं भी आपकी तरह ह्यूमन हूं, इंसान हूं। यहां आने से पहले मुझे स्पिरिट में आना पड़ता है। अगर मैं शरीर में हूं तो कई बार मैं मीटिंग में नहीं आता हूं कि नहीं मुझे आज नहीं जाना है। मुझे स्पिरिट में रहकर मीटिंग में जाना है, प्रेयर में रहकर मीटिंग में जाना है। तो अभी जब मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, लिखा जितने उसे छूते थे, एज मैनी एज टच्ड हिम वर मेड होल। होल का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं। जब एक व्यक्ति बीमार होता है, वो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है, फाइनेंशियली भी बीमार हो जाता है। जब एक कोड़ में था, बाइबल कहती है, तो वो सब तरफ से बीमार था। लेकिन जीसस ने जब उसे छुआ, वो सब तरफ से हील हुआ। एक प्लम्बर था, प्लम्बर, पाइप ठीक करने वाला होता है ना, प्लम्बर। उसकी वाइफ जो थी वो इवेंजलिज्म करती थी। और वो धर्मी था बंदा। और एक दिन उसने मीटिंग में हीलिंग्स देखी। एक क्रिश्चियन मीटिंग में गया और हीलिंग्स हो रही थी। वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो कहता है ये क्या हो रहा है। उसने लोगों को पैसा खर्च के मीटिंग में भेजना शुरू कर दिया। अच्छा तुम बीमार हो, ये लो, सुनो मेरी बात। इंग्लैंड का है वो, स्मिथ विगल्सवर्थ, आप उसकी स्टोरी सर्च कर सकते। उसने लोगों को पैसा दिया। अच्छा तू बीमार है, ये ले किराया, चल चर्च में चला जा। एक्साइटेड हीलिंग के लिए। और दुनिया के कुछ मात्र लोग ऐसे हैं जिनमें उसका नाम आता है। जब उसकी पत्नी हार्ट अटैक से मर गई थी, उसे घर फोन आया उसको कि तेरी पत्नी हार्ट अटैक से मर गई है। बूढ़ी थी, बहुत जवान नहीं थी। घर गया, पत्नी को उठा लिया, लाश को। घंटों बाद कहता दुष्ट आत्मा डेथ की आउट। कहता इसकी स्पिरिट वापिस आई। पत्नी वापिस आ गई। सुनो, जब वापिस आई तो उसने, परमेश्वर ने कहा मैंने इसको बुलाया, इसको वापिस भेज। उसकी पत्नी मुस्कुराई। उसने कहा मैं जीसस के पास थी, मुझे वापिस जाना है, पर मेरा टाइम हो चुका है। जब उसने फिर ओके बोला, वो स्पिरिट फिर उसे छोड़ के चली गई। और कहां से शुरुआत हुई? एक प्लम्बर हीलिंग के लिए एक्साइटेड। अगर आपको हीलिंग चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, आपको हीलिंग बोनी पड़ेगी। अगर आप बीमारों को लेके नहीं आएंगे, आप खुद कैसे हील होंगे? मेरी हीलिंग कैसे हुई? मैंने बोया है हीलिंग को। मैं ये बोल सकता हूं कि हजारों लोगों की हीलिंग मेरे द्वारा हुई है, मेरे हील होने से पहले। हजारों की। जब मेरी परीक्षाओं के दिन होते थे तो कई बार उस बीमारी से मैं ग्रसित होता और किसी के मैं हाथ रखता, वो ठीक होता, अगले संडे गवाही देने आता था,
आज मैंने ये किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सोचता था कि यही सेम प्रॉब्लम मुझे, और मैं बीमार हूं, और मैं हाथ रख रहा हूं, मैं हील, लोग हील हो रहे हैं और मैं वैसा ही हूं। क्यों? सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर आपको हीलिंग वरदान देता है, वो आपको परखता है, या आपके लिए परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है, तो वो बीमारी के जरिए भी आपको परखता है, लेकिन उसका मकसद आपको चंगा करना और आपको बड़ा करना है, ब्लेस करना है। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, आपको हीलिंग बोनी पड़ेगी। कितने बीमार हैं जो आपके द्वारा शिफा पाई है, जिन्होंने, आपने उन्हें चर्च के बारे में बताया है, आपने उन्हें एड्रेस दिया है कि जाओ चर्च में तुम हील हो जाओगे, लेकिन जब हम अपने लिए ही मांगते हैं, परमेश्वर कहता है तूने मांगा पाया नहीं, ताकि तू अपने व्यभिचार में उसे उड़ाना चाहता है। सेल्फ सेंटर्डनेस आपकी हीलिंग को रोकता है। जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब आप सेल्फिश होते हैं, आप सिर्फ अपने विषय में प्रेयर करते हैं, अपने विषय की आप फास्टिंग करते हैं, अपने लिए ही प्रेयर करते हैं, अपने लिए ही रोते हैं। वो आदमी ऐसा था, जब बीमारों को देखता था तो तरस से भर के उनके लिए प्रेयर करता था। कंट्रोवर्सी में भी जाता था, क्योंकि वो काफी वायलेंट था आत्मा में, कई बार मुक्का मार देता, थप्पड़ मार देता था, और हीलों के हील होते थे। आज अगर आप ऐसा करोगे, आप इंटरनेट पे बदनाम हो जाओगे। अगर आज जीसस होते और किसी को थूक लगा के ऐसे चंगा करते, मैं कहता इंटरनेट पे डिबेट शुरू हो जाती, थूक लगानी जरूरी है क्या? हाँ, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने मिट्टी में थूका, पानी भी नहीं मंगाया, पतरस अनॉइंटिंग वाटर देना जरा, देखा थूका, थूक करके मिट्टी गीली की और उसकी आंखों पे लगा दी, थूक के। अगर आज कोई ऐसा करे, देखो उसकी इंटरनेट पे क्या हालत करते लोग। इसीलिए इंटरनेट की कभी परवाह मत करो, ये फेक दुनिया है, असली दुनिया नहीं है। मैं इसे सिर्फ इस्तेमाल करता हूं अपना मैसेज देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं करता हूं। आज तक मैंने एक वीडियो नहीं देखी अपने खिलाफ बनी हुई, मेरा रिकॉर्ड है ये और बना रहेगा। मैं अपना काम करना जानता हूं, दैट्स इट। अगर आपने हीलिंग की डिमांड प्रभु से की है, तो आपको स्पिरिचुअल लॉ पता होना चाहिए, जो तुम बोवोगे वो तुम। आप जीसस को बोलेंगे, जीसस ये बंदा मैंने चर्च में भेजा और देखो इसकी हीलिंग हुई, मैंने हीलिंग बोई है, मुझे हीलिंग काटनी है, अब मुझे चंगा करो। देखो प्रभु, मैंने इस औरत को भेजा और ये चर्च में गई और गवाही दे रही है। देखो मैंने ये फैमिली को भेजा था प्रभु, ये नशों से आजाद हो गया। परमेश्वर मैंने इसको भेजा, देखो ये चंगा हो गया, अब तुम मुझे भी चंगा कर। उसने कहा जब तुम मेरी महिमा परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करने के लिए केस कमजोर हैं आपके, हर टाइम प्रभु मैं, हर टाइम मुझे, मेरा बच्चा, मेरा फाइनेंस, मेरी हेल्थ, मेरी टांग, मेरा लीवर, मेरी किडनी। और बाइबल कहती है उस छोटी लड़की ने नामान को बोला, अगर तू मेरे देश में होता और परमेश्वर का दास तेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करता तो तू कोढ़ से ठीक हो जाता। उसने ये नहीं सोचा पहले मैं तो आजाद हो जाऊं, मैं यहां बर्तन मांज रही हूं, वो मुझे बोलेगा परमेश्वर तेरा जीवित है तो तुझे आजाद क्यों नहीं करता। उसने टेस्टिमनी दी, उसने हीलिंग को बोया। जब नामान वापिस गया होगा, उसे वरदान भी दिए होंगे, सोना भी दिया होगा, उसे फ्री भी किया होगा, उसे आजाद भी किया होगा। आप हीलिंग का, ये हीलिंग संडे चल रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हो प्रभु से, बोना शुरू करो। जिस तरह फाइनेंशियल बरकत आपको बिना बोए नहीं मिलती, आप चाहे 15 घंटे प्रेयर करने वाले व्यक्ति क्यों नहीं है, आपने काम धंधा छोड़ के प्रेयर करते हैं सिर्फ, तब भी आप फाइनेंशियली बरकत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रूल है, जो तुम बोवोगे वो तुम काटोगे। कितने लोग हैं जो चर्च में हम लेके आए हैं, हमें मालूम है लोगों के पास किराया नहीं, हमें मालूम है लोग भोले हैं, अपने आप नहीं जा सकते। कितना एफर्ट आपने लिया है उनको चर्च में लेके आने के लिए, कितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दी है, कितने लोगों को आपने बताया है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा
बोलो अपने पड़ोसी को, वो तू काटेगा। आमीन। हमने बोया नहीं, हमने काटा नहीं। मैंने बोया है अपनी लाइफ में, मैंने काटा है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो पीस हो। और याद रखो, परमेश्वर जब आपको हीलिंग प्रोसेस में डालता है, कई बार वो आपकी हीलिंग प्रोसेस को लंबा चलाता है। उसका रीजन है क्योंकि वो आपको एक लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता है। यूसुफ को वो एक लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता था, इसीलिए उसका हीलिंग प्रोसेस सिर्फ शरीर का ही नहीं, आत्मा का, प्राण का, इमोशनली वो त्यागा जा चुका था, अपने भाइयों के द्वारा सताया जा चुका था, रॉन्ग एलिगेशंस के साथ जेल में जा चुका था। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर का पीछा नहीं छोड़ा, पवित्रताई का पीछा नहीं छोड़ा, और परमेश्वर उसे इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली हील करता गया और उसे स्ट्रॉन्ग करके खड़ा कर दिया। अपनी लाइफ में आप सपनों में भी हील होते हैं, स्वप्न में आप हीलिंग लेते हैं। मैंने ली है स्वप्न में, सारी हीलिंग नहीं, लेकिन बहुत बड़ी मेजर हीलिंग्स 2005 में मैंने ड्रीम्स में ली है। 40 रोजों के दौरान सुबह के समय सोने के बाद परमेश्वर के दूत ने एक दास के जरिए से होकर बात की थी। लेकिन उस ड्रीम में हीलिंग लेने से पहले आपको अपना स्पिरिचुअल वे जो होगा वो ओपन रखना होगा, दरवाजा ओपन रखना होगा, ताकि स्वर्गदूत जब आपको हील करने के लिए आए, आपका स्पिरिचुअल जो वे है जहां से वो एंटर करते हैं वो बंद ना हो। और उसे कौन बंद करता है? शरीर के काम, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ऐसे काम करना जो बिब्लिकल नहीं है, जेलसी करना, निंदा करना, चुगली करना, विरोध करना। और जब ये काम हम करते हैं और जब एंजल्स रिलीज होते हैं हेवन से, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, वो हमें टच नहीं कर पाते। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप तैयारी करते हैं, परमेश्वर तेरे लहू की जय, तेरे क्रूस, आप उसके नीचे क्रूस को अपने आप को बैठा हुआ देखते हैं, आप देखते हैं आपके ऊपर परमेश्वर का ब्लड जो है वो गिर रहा है। आप प्रेयर में जाते हैं, आप आत्मा में चले जाते हैं, आप अपने आप को इतना तैयार कर लेते हैं कि जब आप रात को सोएं तो वो सोना ना हो, वो एक दूसरी दुनिया के साथ आपका कांटेक्ट पॉइंट हो। सोते तो आम लोग हैं, आपको तो बात करनी है सोते समय, आपको तो टच लेना है सोते समय, आपको स्पिरिट ओपन रखनी है कि परमेश्वर आपको छू सके आपके सपनों में। और ये पॉसिबल है अगर आप अपना पूरा ध्यान हीलिंग के ऊपर, डिलीवरेंस के ऊपर और अपने आत्मिक जीवन के ऊपर लगाएंगे। तो मोस्टली लोग चंगे नहीं होते, वो लोग जो चंगे नहीं होते, मोस्टली उनमें से कौन होते हैं? जिन्होंने पूरे मन से हीलिंग का और परमेश्वर का पीछा नहीं किया होता, जो एक बार मांग के थक जाते हैं, 2 बार 3 बार, एक बार रोजे रख लिए, नहीं हुआ, चलो छोड़ो, अभी दूसरे बाबे के पास चलते हैं। उनके लिए हीलिंग नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता, वो आपको कुछ साबित नहीं करना चाहता, आप उसको नहीं मानेंगे, उसका कोई नुकसान नहीं है। नरक भी उसने बनाया किसी के जाने के लिए बनाया। तो जब हम 12 साल की लहू बहने वाली औरत के समान, जब आप पीछा नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वो काम नहीं कर सकते, और फिर भी आप अपनी पूरी ताकत से, पूरा मन से, पूरी जान से जब आप परमेश्वर के पीछे लग जाते हैं, वो आपको हील करता है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अपनी हीलिंग के लिए डेस्परेट हैं, आप अपनी चंगाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि आप परमेश्वर, मैं तैयार हूं। आप फास्टिंग करें, आप प्रेयर करेंगे, आप अपने आप को संसार की चीजों से डिस्कनेक्ट करके अपनी स्पिरिट को ओपन रखेंगे। परमेश्वर रात को आपको सपने में बात करे, आपको टच करे, आप मांगते जाएंगे। उसने कहा एक विधवा एक पापी के पास जाके लगातार बोलती मेरा न्याय करो, और पापी सोचता है ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी बंदे की परवाह करता हूं, पर मैं इसका काम कर दूंगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आके मुझे तंग करे। परमेश्वर ने कहा देखो एक अधर्मी अन्यायी क्या सोचता है, तो क्या मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा?
क्या मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? अगर एक अधर्मी बंदा बार बार आने से एक बंदे की प्रार्थना को सुन सकता है, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्यों ना सुनूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, डे एंड नाइट। तुम कैसे दुहाई देते हो? तुमने एक बार कहा परमेश्वर मुझे चंगा कर, अच्छा देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा अब मेडिसिन खा के देख लेते हैं, अच्छा मेडिसिन, अच्छा हर्बल मेडिसिन खा के दे, अच्छा वो बाबे के पास, अच्छा वहां से नहीं, अच्छा एक और हॉस्पिटल चल। तुम बटे हुए हो, तुम्हारा फोकस नहीं है। एक चीज को हासिल करने के लिए तुम्हें 100% फोकस उसमें डालना पड़ेगा। तुम्हें फास्टिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रेयर करनी पड़ेगी, तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हें खटखटाना पड़ेगा, तुम्हें लगातार दिन और रात उसके नाम की दुहाई देनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। वो तुम्हें बेबीज के साथ लेके आ रहा है, तुम्हें हीलिंग के साथ लेके आ रहा है। तुम्हारे सारे टेस्ट, सारे पॉजिटिव जो नेगेटिव हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम, वो सारे एड्स जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो रहे हैं, वो कैंसर नेगेटिव हो रहे हैं, बीमारियां सारी सारी यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। बरकत तुम्हारी है। और अगर तुम इस रूल को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारी हीलिंग लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं ये आत्मिक है। हीलिंग, डिलीवरेंस और आत्मिक चीजों को हासिल करने के लिए आत्मिक रास्ता ही अपनाना पड़ता है, और परमेश्वर ने वो रास्ते चुने हैं। अगर आप बाइबल में ध्यान से देखेंगे, इस बात के साथ मैं वचन को खत्म करूंगा, उसके बाद ऑयल से प्रेयर होगी, आप सबके लिए ले हैंड होगा। सुनो मेरी बात, मसीहियत का, आत्मिकता का एक रूल है, एक फॉर्मूला है। वो ये है, जब तक आप इजी हैं, आप कंफर्टेबल अपनी बीमारी में, परमेश्वर आपको हील नहीं करेगा। आप डिमांड करेंगे, आप प्रेशर डालेंगे, वो आपको हील करेगा। अंधे ने कहा, ए यीशु नासरी मुझ पे दया कर, यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। शुक्र है तब फेसबुक ने बोलते, देखो आ देख लो यीशु मसीह, हाँ ना वाजा मारन दिया, देखता ही नहीं। आ देख लो यीशु मसीह किदा गया भवन च, किदा ने खलारा ही पाता, कोड़े मार मार, शरीरिक बंदा वाह। आत्मिक बंदों को तुम कभी नहीं, बाइबल कहती आत्मिक बंदा किसी से जांचा नहीं जा सकता वो क्या करता है। और बाइबल क्या कहती है, उसने इग्नोर कर दिया। जब चेलों ने देखा कि जीसस ने इग्नोर कर दिया, कहते चुप करो तू। कि अब जीसस ने, बॉस ने इग्नोर कर दिया तो ये बोल रहा है चुप कर। और बाइबल कहती वो पुकारता रहा, डिमांड करता रहा, प्रेशर डालता रहा, और जीसस को रुकना पड़ा। और जीसस ने बुलाया तो वो एक मन होके गया, अपना कपड़ा फेंक कर, अपना सर्टिफिकेट भिखारी होने का फेंक कर गया, एक मन होके गया कि ये नहीं कि हील हो गया तो ठीक है, कपड़ा छुपा के जाता हूं, चंगा हो गया ठीक है, नहीं तो फिर भीख मांग लेंगे, उसमें क्या है। एक मन जब आप नहीं होते कि ये मेरा लास्ट पॉइंट है, जीसस आप मारो रखो, मैं आपका हूं। आप जब तक हील नहीं करोगे, मेरी आवाज आपको दिन और रात सुनाई देगी, तीनों पहर सुनाई देगी। 7 बार मैं आपकी स्तुति करूंगा, 2 बार 3 बार मैं आपकी प्रेजेंस में आऊंगा। आप कंटिन्यू डिमांड रखते जाएंगे, उसको आपकी सुननी पड़ेगी। उसने कहा, एक बंदा अपने दोस्त के पास जाके आधी रात दरवाजे पे कहता, मेरा मित्र आया रोटी दे दे मेरे को कुछ। उसने कहा मैं नहीं आ सकता, अंदर से आवाज आई, कहता मेरे बच्चे सोए पड़े, मैं नहीं आ सकता। देखा वो खटखटाता रहा, कहता इसलिए कि बाहर वाले ने शर्म नहीं की, और बोलता रहा नहीं यार दे दे यार, प्लीज यार दे दे यार, तो उसको उठ के आना पड़ा। जीसस ने कहा अगर तुम इस भेद को समझो और तुम मांगना ना छोड़ो, तो जीसस क्राइस्ट को आना पड़ेगा तुम्हारे सीन में। इमेजिन करो अगर मेरी हीलिंग हफ्ते 10 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में पूरी हीलिंग हो गई होती, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता था। लेकिन परमेश्वर मुझे प्रोसेस से लेके गया, मुझे सिखाया,
फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ प्रोसेस, लेकिन आज मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं। उन दुखों के लिए प्रेज गॉड, हालेलुया। बोना, खटखटाना, मांगना, डिमांड रखना, प्रेशर डालना, लगातार मांगना, स्पिरिट में तैयार रहना, शारीरिक कामों से दूर रहना, आपकी हीलिंग को कोई शैतान की ताकत रोक नहीं पाएगी। अपने हाथों को उठा, पवित्र, हिलाओ अपने हाथों को, यस, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, हर तरह के रोग से छूट जाओ, पैरालिसिस के रोग से छूट जाओ, कानों के रोग से छूट जाओ, आंखों के रोग से छूट जाओ। परमेश्वर का रूह कह रहा है, जिन बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूं, स्पेशली नाम अगर नहीं भी ले रहा हूं तो चेक करो, चेक करो अपने आप को, आप हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। गठिए की स्पिरिट आपको छोड़ के जाती रहे, ब्लड की सारी बीमारियां आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे, थायराइड, हार्मोन प्रॉब्लम आपको छोड़ के जाती रहे, सब तरह की सिकनेस, डिजीज का आत्मा आपको छोड़ के जाता रहे, इन जीसस नेम।